वेलकम गाइस। टुडे वी लर्न हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर। एक जो फॉर्मल या औपचारिक लेटर है वो कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, एक तो जो लेटर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल या औपचारिक लेटर और एक होता है अनौपचारिक लेटर। तो अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर हैं वो मुख्य रूप से हम हमारे जो रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, माता पिता ब्रदर, उनको लिखते हैं। और जो फॉर्मल लेटर हैं वो आधिकारिक पत्र होते हैं या औपचारिक पत्र होते हैं। ये पत्र हैं वो बिजनेस प्रकार के भी होते हैं और एडिटर को भी लिखे जाते हैं। तो इनके अंदर फॉर्मल जो लेटर है उनमें इनमें बिजनेस और ऑफिशियल लेटर हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें कौन से लेटर्स को सम्मिलित किया जाता है? बिजनेस और ऑफिशियल लेटर हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। दीज लेटर फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, और इन जो लेटर हैं उनके अंदर या तो अपन कोई पूछताछ करते हैं, कंप्लेंट्स या शिकायत करते हैं, आस्किंग फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन, और या फिर कोई सूचना अपन पूछ लेते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर्स या कोई ऑर्डर से वो रख देते हैं, एंड सेंडिंग रिप्लाई या फिर किसी चीज़ का अपन जवाब देते हैं। दीज लेटर्स आल्सो इंक्लूड लेटर्स टू एडिटर ऑन वेरियस सोशल। दीज लेटर आल्सो इंक्लूड, और इन पत्रों के अंदर सम्मिलित किया जाता है लेटर टू एडिटर या किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र, ऑन वेरियस सोशल नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू। और ये जो पत्र है वो कई हमारे जो सामाजिक हैं, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय इशू हैं उनके ऊपर हो सकते हैं। तो ये अपना जो फॉर्मल लेटर है इसके बारे में किस बारे में होता है ये मैंने आपको बताया। अब इसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए वो बताते हैं। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, एक औपचारिक पत्र है उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो बच्चों, यदि हमारा फॉर्मेट सही होगा तो हमें उस फॉर्मेट के लगभग ये 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो फॉर्मेट के भी अपने को 3 नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें जो अपना क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अंदर अपन देखेंगे कि भेजने वाला, पत्र भेजने वाला कौन है। तो सेंडर्स एड्रेस है वो सबसे पहले लिखेंगे और ये लगभग 3 लाइन में होना चाहिए। उसके बाद में डेट है वो अपन लिखेंगे, जैसे यहाँ पर कोई भी डेट है उस डेट को अपन लिख देंगे। उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके अपन रिसिपिएंट एड्रेस है वो लिखेंगे, और फिर सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन या संबोधन है वो लिखेंगे। इसके बाद में जो भी हमारे पत्र से संबंधित कम्युनिकेशन है वो लिखेंगे और उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए वो भी अपन इसके अंदर लिखेंगे। और एंडिंग लाइन लिख करके क्लोजिंग फ्रेज है कोई हो तो वो लिख देंगे, और बाद में लास्ट में नेम ऑफ बिजनेस फर्म है वो लिख देंगे, या फिर जो सेंडर्स है उसका नाम और सिग्नेचर है वो होते हैं उसके अंदर, और आप उसका डेजिग्नेशन वगैरह वो भी लिख सकते हो। तो ये एक जो फॉर्मल लेटर है उसका मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। अब माना कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है? राइट ए लेटर टू द मैनेजर मॉडर्न फर्नीचर हाउस चोमू। आपको मॉडर्न फर्नीचर हाउस चोमू है उसके मैनेजर को एक पत्र कंप्लेनिंग अबाउट, शिकायत करते हुए, द पुअर क्वालिटी ऑफ ऑफिस फर्नीचर यू रिसेंटली परचेज फ्रॉम देम, कि आपने हाल ही अपने ऑफिस के लिए जो फर्नीचर या लकड़ी का सामान खरीदा उसका जो क्वालिटी थी वो घटिया थी। गिव डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ कंप्लेंट, आपको अपनी शिकायत की जो कैसी प्रकृति है उसके बारे में भी लिखना है। डेट ऑफ परचेज ऑफ एन इनवॉइस ईटीसी, आपने किस तारीख को खरीदा और बिल नंबर कौन से थे वो भी देना है। एंड सिक इमीडिएट रिपेयर या रिप्लेसमेंट, और आप उनको कहो कि तुरंत या तो इसको ठीक कर दिया जाए या फिर इसको बदल दिया जाए। यू आर मिस्टर रमेश, और आप कौन हो? मिस्टर रमेश हो, टैगोर पब्लिक स्कूल चोमू, टैगोर पब्लिक स्कूल चोमू के प्रिंसिपल हो। तो बच्चों, अपन ने क्या देखा कि किसी भी लेटर का अपन आंसर देंगे तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस है वो लिखेंगे, और सेंडर्स एड्रेस अपन ने क्या देख लिया कि ये टैगोर पब्लिक स्कूल चोमू के द्वारा ये पत्र लिखा जा रहा है। तो ऊपर लिख देंगे अपन टैगोर पब्लिक स्कूल चोमू, फिर अपन ने एक लाइन छोड़ दी, फिर जो डेट है वो लिखी 20 नवंबर 2020, 20 नवंबर 2020, फिर अपन ने एक लाइन छोड़ करके और फिर
जो रिसिपिएंट एड्रेस है वो लिखेंगे। तो रिसिपिएंट एड्रेस कौन है इसके अंदर, इसमें मैनेजर मॉडर्न फर्नीचर हाउस सोमू वाला है तो वो लिख देंगे द मैनेजर मॉडर्न फर्नीचर हाउस सोमू। फिर अपन इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों वो लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, लेटर ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट पुअर क्वालिटी ऑफ ऑफिस फर्नीचर, कि आपने जो एक पुअर क्वालिटी या कमज़ोर प्रकार का जो फर्नीचर दिया है उसकी शिकायत के लिए ये सब्जेक्ट आ गया। अब अपन यहाँ पर कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। तो वी हैड परचेज ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम योर शोरूम ऑन 17 अक्टूबर 2020 वाइड इनवॉइस नंबर FW203, कि हमने आपके जो शोरूम है उससे हमारे ऑफिस के लिए 17 अक्टूबर 2020 को ये बिल संख्या FW203 के तहत सामान खरीदा था। आई एम सॉरी टू से दैट मोस्ट ऑफ दीज आइटम्स सेंट बाय यू आर ऑफ पुअर क्वालिटी, और मेरे को यह आपको बात कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके द्वारा जो भेजा हुआ सामान है उसकी क्वालिटी है वो बहुत ही निम्न है। 4 of 7 वुडन अलमीराज आर डिफेक्टिव, और 7 में से 4 जो लकड़ी की अलमीरा हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं। एज देयर हैंडल्स आर लूज, और उनके जो हैंडल हैं वो ढीले हैं। एंड दे आर नॉट इवन स्टेबल, और यहाँ तक कि वो स्थिर भी नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम से, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो डिफेक्टिव या त्रुटिपूर्ण जो आइटम या चीज़ें हैं उनको बदला जाए बाय ए न्यू वन, नई के द्वारा। आई वुड एप्रिशिएट इफ़ यू इनिशिएट एक्शन इन दिस मैटर फास्ट, और मैं आपकी प्रशंसा करूँगा यदि आप इस मैटर के अंदर जो एक्शन या क्रियान्विति है वो जल्दी करेंगे। योर सिंसियरली लिख करके, और कौन था अब लेटर लिखने वाला कौन है, रमेश शर्मा प्रिंसिपल, और उसके सिग्नेचर होकर के ये आपका लेटर हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपको कोई भी जो लेटर लिखोगे उस लेटर के अंदर जो पार्ट है सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। डेट के बाद में एक लाइन छोड़ करके आपको जिसको अपन लेटर भेज रहे हैं या लेटर प्राप्त करने वाला रिसिपिएंट्स एड्रेस लिख देंगे। और उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद में मेन बॉडी आ जाएगी। और फिर अपन एंडिंग फ्रेज कोई हो तो लिख देंगे, और बाद में लिखने वाले का नाम और सिग्नेचर लिख करके और अपन उससे लेटर को एंड कर देंगे। इस तरह से आपको ये लेटर लिखना है। थैंक यू।